आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम। ये सिनोनिम का हमारा 14वां सेशन रहेगा। इससे पहले हमने 13 सेशन अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड है हमारा एम्बल। अगर एम्बल की बात की जाए तो एम्बल का मतलब होता है धीमी गति से चलना, अर्थात धीमी गति से चलना, धीमी गति से चलना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे सिनोनिम्स के, वो पूछे गए थे वेंडर और स्ट्रॉल, यानी कि टू वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे, यानी कि धीमी गति में चलना या फिर टहलना एम्बल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा बेनीवोलेंस। और बेनीवोलेंस का मतलब होता है परोपकारी। तो बेनीवोलेंस का मतलब क्या हो जाएगा? परोपकार करना। बेनीवोलेंस मतलब कि परोपकार करना या फिर किसी पर दया दिखाना, अर्थात दयालुता का भाव हो किसी में, तो उसको बोलते हैं बेनीवोलेंस। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम, वो था कंपैशन, यानी कि काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन है। कंपैशन यानी कि परोपकार है, दयालु है, काइंड एंड हेल्पफुल है। तो बेनीवोलेंस के जो सिनोनिम है वो हो जाएंगे कंपैशन एंड काइंड एंड हेल्पफुल। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा रिनाउंस। अगर रिनाउंस की बात की जाए तो रिनाउंस को बेसिकली मतलब होता है कोई चीज़ त्यागना। तो रिनाउंस का मतलब होता है कोई चीज़ त्यागना या फिर कोई चीज़ छोड़ देना, त्यागना या फिर कोई चीज़ छोड़ देना, उसको बोलते हैं रेनोन्स। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम, वो थे फॉरसेक, एब्निगेट, फोरगो जाने देना, लीव छोड़ना, और डिस्क्लेम इसके सिनोनिम थे। तो रिनाउंस के ध्यान रखना, फॉरसेक, एब्निगेट, फोरगो करना, लीव और डिस्क्लेम इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकल। अगर इक्विवोकल की बात की जाए तो इक्विवोकल का मतलब होता है कोई चीज़ अस्पष्ट है। इक्विवोकल मतलब कि कोई चीज़ अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम, तो वो पूछा गया था एम्बिगस। तो एम्बिगस और इक्विवोकल आपस में समानार्थी हैं, ध्यान रखना। इक्विवोकल का हो जाएगा एम्बिगस, यानी कि अस्पष्ट है कोई चीज़। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है इनसाइट। और इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है किसी को भड़काना। इनसाइट मतलब कि भड़काना, इनसाइट मतलब कि भड़काना या फिर किसी को उत्तेजित करना, भड़काना या फिर किसी को उत्तेजित करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम, वो था इन्फ्लेम करना, इनकरेज करना, किंडल और इग्नाइट करना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इनसाइट के। तो इनसाइट के हो जाएंगे इनफ्लेम, इनकरेज, किंडल और इग्नाइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा फ्लैग। अगर फ्लैग की बात की जाए तो फ्लैग का मतलब होता है दाग होना या फिर दाग या धब्बा, फ्लैग। और जो एग्जाम में पूछा गया था सिनोनिम, तो वो पूछा गया था अ स्मॉल मार्क, स्पॉट होना, स्पैक। तो स्पैक और स्पॉट, स्पैक और स्पॉट क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे फ्लैग के। नेक्स्ट वर्ड है रामपार्ट। अगर रामपार्ट की बात की जाए तो रैमपार्ट होता है एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाना किसी गांव के चारों तरफ, जिससे कि गांव सुरक्षित रह सके, तो उसको बोलते हैं रैमपार्ट, अर्थात एक बड़ी दीवार। रैमपार्ट अर्थात कि एक बड़ी दीवार बनाना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम, तो वो था बुलवार्क। तो बुलवार्क बोलते हैं अ लार्ज वॉल बिल्ट अराउंड अ टाउन, टाउन के चारों तरफ एक बड़ी दीवार बनाना, उसको बोलते हैं बुलवार्क। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है होर्डिंग। अगर होर्डिंग की बात की जाए तो होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी करना। होर्डिंग क्या होता है? जमाखोरी करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम, तो वो पूछा गया था पाइलअप करना, पाइलअप, स्टोर अप, स्टॉक पाइल। तीनों ही वर्ड सिनोनिम है, होर्डिंग के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा ग्रीड। अगर ग्रीडी की बात की जाए तो ग्रीड का मतलब क्या होता है? ग्रीड का मतलब होता है लालची, किसी का लालची होना, ग्रीड होना लालची। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम, वो था क्यूपिडिटी या फिर अवेराइज। अवेराइज या फिर क्यूपिडिटी दोनों ही सिनोनिम है ग्रीड के, तो ध्यान रखना क्यूपिडिटी और अवेराइज। नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। अगर लैकोनिक की बात की जाए तो लैकोनिक का मतलब क्या होता है? यानी कोई चीज़ बहुत ही सूक्ष्म, संक्षिप्त वे में कहना, यानी कि संक्षिप्त। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम, वो था कन्फाइज। कन्फाइज होता है छोटे शब्दों में कहना, किसी को कर्ट करना, टर्स करना। तो तीनों ही वर्ड हैं कन्फाइज, कर्ट और टर्स, लैकोनिक के सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा रेस्प्लेंडेंट। अगर रेस्प्लेंडेंट की बात की जाए तो रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी चमकदार है,
कोई चीज़ कितनी चमकदार है, कोई चीज़ कितनी सुंदर है, देखने में योग्य है, तो उसको बोलते हैं मैग्निफिशिएंट, ग्लोरियस और सबलाइम। तो ध्यान रखना, रेस्प्लेंडेंट के हो जाएंगे मैग्निफिशिएंट, ग्लोरियस और सबलाइम, सिनोनिम हो जाएंगे रेस्प्लेंडेंट के। नेक्स्ट वर्ड है अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब होता है अफ्रंट, मतलब कि किसी का निरादर करना। तो अफ्रंट होता है निरादर करना, अपमान करना, निरादर करना, अपमान करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था इंसल्ट, या फिर डेनिग्रेशन करना किसी को, कम्प्लीमेंट करना किसी को, तो वो होता है एफ्रंट के सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा रेवेनस। अगर रेवेनस की बात की जाए तो रेवेनस का मतलब क्या होता है, यानी कि भूखा होना, भूखा होना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे वेरी हंग्री, फेमिस्ड, वोराशियस, रेपेशियस और इशूरियंट। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, वेराशियस इंपॉर्टेंट है, रेपेशियस है, और फेमिस्ड और इशूरियंट वर्ड भूखे के यानी कि रिवेनियस के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट। अगर डेस्टिट्यूट की बात की जाए, अगर डेस्टिट्यूट की बात की जाए तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब होना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था इंडिजेंट, पुअर होना, नीडी ज़रूरतमंद होना, और इम्पिक्यूनियस। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डेस्टिट्यूट के। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा अबेंडन। अगर अबेंडन की बात की जाए तो अबेंडन का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ना, कोई चीज़ छोड़ना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो पूछे गए थे लीव, फोरसेक, डेजर्ट, डिस्कार्ड, रिजेक्ट। पांचों ही वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, लीव, फोरसेक, डेजर्ट, डिस्कार्ड और रिजेक्ट अबेंडन के सिनोनिम है। नेक्स्ट है इनकम्बेंट। अगर इनकम्बेंट की बात की जाए तो इनकम्बेंट का मतलब होता है पद धारण करने वाला, यानी कि पदाधिकारी, पदधारी, पद धारण करने वाला। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था ऑक्यूपेंट, या फिर ऑफिस होल्डर, पद को धारण करने वाला है, इनकम्बेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस की बात की जाए तो फिक्टिशियस होता है कोई चीज़ बनावटी है, यानी कोई चीज़ रियल नहीं है, बनावटी है, या फिर कोई चीज़ काल्पनिक है, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस। अर्थात नॉट रियल है, फॉल्स है और इमेजिनरी है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे फिक्टिशियस के। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा ग्वाइल। अगर ग्वाइल की बात की जाए तो ग्वाइल का मतलब होता है छल कपट करना, ग्वाइल का मतलब होता है छल कपट करना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे ट्रिकरी, डिसाइड करना, स्लाइनेस और डुप्लिसिटी। तो ध्यान रखना, ट्रिकरी, डिसाइड, स्लाइनेस और डुप्लिसिटी हैं ग्वाइल के सिनोनिम। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा अबंडेंट। और अबंडेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में है, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में है। अर्थात एम्पल है, प्लेंटीफुल है, बोंटीफुल है, अबाउंडिंग है। चारों ही वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, एम्पल, प्लेंटीफुल, बोंटीफुल और अबाउंडिंग। अबंडेंट के हो जाएंगे एम्पल, प्लेंटीफुल, बोंटीफुल और अबाउंडिंग, सिनोनिम है अबंडेंट के। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा वेफलमेंट। वेफलमेंट का मतलब होता है चकरा जाना। वेफलमेंट का मतलब होता है चकरा जाना, उलझन में डालना, भ्रम में डालना, अर्थात कन्फ्यूजन में डालना, परप्लेक्सिटी और पजलमेंट इसके सिनोनिम हो जाएंगे वेफलमेंट के। तो ध्यान रखना, वेफलमेंट के हो जाएंगे कन्फ्यूजन, परप्लेक्सिटी और पजलमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है कन्फ्रंट। अगर कन्फ्रंट की बात की जाए तो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। कन्फ्रंट क्या होता है, सामना करना, अर्थात चैलेंज एक्सेप्ट करना, अपोज, रजिस्ट और टेकल करना। तो ध्यान रखना, कन्फ्रंट होता है चैलेंज करना, अपोज, रसिस्ट और टेकल, सारे ही सिनोनिम है कन्फ्रंट के। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है लोथ। लोथ का मतलब होता है किसी से घृणा करना। लोथ मतलब कि किसी से घृणा करना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे एब्डोमिनेट, डिटेस्ट करना, अबहेयर, टू हेट समबडी और समथिंग। ध्यान रखना, डिटेस्ट नफरत करना, एबोमिनेट और अबहेयर, तीनों वर्ड पूछे गए एग्जाम में, तो इनका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है परटर्ब्ड। अगर परटर्ब्ड की बात की जाए तो परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है, परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, परटर्ब्ड का मतलब होता है चिंतित या परेशान। परटर्ब मतलब कि परेशान रहना, अर्थात वरिड रहना या फिर ट्रबल में रहना, एजिटेट उत्तेजित होना, अपसेट रहना, निराश रहना।
पर टर्ड के सिनोनिम हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। वरिड या फिर ट्रबल में रहना, एजिटेट चिंतित में रहना, अपसेट रहना, पर टर्ड के सिनोनिम है। नेक्स्ट है पेरिलस, और पेरिलस का मतलब होता है खतरा, खतरनाक या खतरा। और जो एग्जाम में पूछे गए थे सिनोनिम वो थे डेंजरस, हजार्ड्स और रिस्की। पेरिलस के सिनोनिम हो जाएंगे डेंजरस, हजार्ड और रिस्की सिनोनिम है पेरिलस। तीनों ही एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है सेरेंडिपिटी। अगर सेरेंडिपिटी की बात की जाए तो उसका मतलब होता है अचानक लाभ मिलना, अचानक लाभ मिलना भगवान की दया दृष्टि से, अर्थात गॉड सेंड। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है गॉड सेंड, अचानक लाभ प्राप्ति होना, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। इस तरह हमारे 350 तक सिनोनिम कवर होते हैं, जो कि टीचर्स पैटर्न पर आधारित किरण की बुक से हैं। और इससे और जिसने भी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो नहीं देखी है या फिर सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सेशन को आप देखिए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आने वाले एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।